नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पंचतंत्र का अपरीक्षित कारक पढ़ रहे हैं। हमने अब तक पढ़ा कि जो सुवर्ण सिद्धि है अपने मित्र चक्रधर के पास जाता है और उसे कहता है, जो कि चक्रधर अपने लालच के कारण फंस गया है, उसके सिर पे चक्र चढ़ गया है। उसे कहता है कि तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था और हर जगह बुद्धि भी काम नहीं आती है और जो ज्ञान है वह विद्या जो है, जो शास्त्र ज्ञान है वह लोक व्यवहार के ज्ञान के बिना कोई फल नहीं देता है। तो इस प्रकार जब वो उसे कहता है तो जो चक्रधर है वह उससे कहता है, भाग्य की प्रबलता के बारे में बताते हुए कहता है कि हर जगह हम बुद्धि से बच भी नहीं सकते। भाग्य कई बार ऐसा होता है कि जो भाग्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही हमारे ऊपर जो संकट है वो उनमें हम फंस जाते हैं या फिर हम बच जाते हैं। तो इस समय वो कहता है कि जिस प्रकार शत बुद्धि सिर पे रहा और जो सिर पे स्थित हो गया और जो सहस्रधी था वह लटकाया हुआ जा रहा था। एक बुद्धि अहम भद्रे क्रीडामी विमले जले, लेकिन मैं एक बुद्धि वाला जो विमल जल है उसमें खेल रहा हूँ। इस प्रकार से जब वो संकेत मात्र से एक कथा की सूचना देता है तो जो सुवर्ण सिद्धि उससे पूछता है कि कथमेतत्, वह कैसे है। तो स आह, वह बोलता है। कौन? चक्रधर उसे ये कथा सुना रहा है, जिसको संकेत रूप में पहले श्लोक में बता दिया गया है। तो शत बुद्ध्यादि मत्स्य कथा, आज हम ये कथा पढ़ेंगे जहाँ बताया गया है कि केवल बुद्धि मात्र से ही व्यक्ति हर संकट से बच नहीं सकता, कई बार देव की प्रतिकूलता के कारण भी वह वहाँ फंस जाता है। तो कह रहे हैं कस्मिंश्चित् जलाशये शतबुद्धिः सहस्रबुद्धिश्च द्वौ मत्स्यौ निवसतः स्म। किसी जलाशय में शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि नाम के दो मत्स्य, दो मतलब मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ निवसतः स्म रहती थी। अथ तयोर एक बुद्धिर नाम मंडूको मित्रताम गतः, फिर उनकी एक बुद्धि नाम के एक मंडूक से, एक मेंढक से मित्रता हो गई। एवं इस प्रकार से ते त्रयो अपि, वे तीनों ही वेलायाम कंचित कालम सुभाषित गोष्ठी सुखम अनुभूय, तो वह शाम के समय वेला काल में कुछ समय के लिए सुभाषित गोष्ठी के सुख को अनुभव करके भूयो अपि सलिलम प्रविशन्ति, फिर से जल में प्रवेश कर जाते थे। अथ इसके पश्चात कदाचित तेषां गोष्ठीगतानां जालहस्ता धीवरा प्रभुतैर्मत्स्यै व्यापादितैर्मस्तकै विधृतैरस्तमन वेलायां तस्मिन् जलाशये समायातः। अथ कदाचित, फिर किसी दिन, तेषाम गोष्ठीगतानाम, जब वे गोष्ठी में संलग्न थे, जब वो गोष्ठी चल रही थी उनकी, किसकी? सहस्र बुद्धि और शत बुद्धि और जो एक बुद्धि, ये तीनों मित्र हो गए, तीनों गोष्ठी का सुख का अनुभव करते थे। तो अथ कदाचित, फिर किसी दिन, एशाम गोष्ठीगता नाम, जब ये गोष्ठी में संलग्न थे, गोष्ठी में बैठे हुए थे, तब जाल हस्ता, हाथ में जाल लिए हुए, धीवरा, धीवर कहते हैं जो ये होते हैं मछुआरे। तो जब एक दिन जब वे संध्या के समय किनारे पे विचरण करते हुए आनंद ले रहे थे, उस समय बहुत से धीवर, जो धीवरहा प्रभुतई, बहुत अधिक मत्स्यई, मछलियों के साथ, और कैसी मछलियाँ? व्यापादितई, मारी हुई, और मस्तके विधृतई, तो बहुत सी मारी हुई मछलियों को सिर पे रखे हुए बहुत से मछुआरे अस्तमन वेलायाम, उस शाम के समय में, सूर्यास्त की वेला में, तस्मिन जलाशये समायातः, उस जलाशय के पास आए। ततः सलिलाशयम दृष्ट्वा, और वहाँ जल की अधिकता देखकर या उस सरोवर को देखकर, मिथः प्रोचु, आपस में बोले, परस्पर बोले, बहुमत्स्यो अयम हृदो दृश्यते, इस तालाब में तो बहुत सी मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। स्वल्प सलिलश्च, और जल भी थोड़ा है।
तत् प्रभाते अत्र आगमिष्यामः, तो फिर हम सुबह यहाँ आ जाएंगे। एवं उक्त्वा स्वगृहं गतः, ऐसा कहकर वे अपने घर को चले गए। मत्स्याश्च विषण्णवदना मिथो मंत्रम चक्रुः, और जो मछलियाँ थी वह भी विषण्ण वदन होकर आपस में बातचीत करने लगे। ततो मंडूक आह, तो फिर वह मेंढक बोला, भोः शतबुद्धे, हे शतबुद्धि, श्रुतम धीवरोक्तम भवता, आपने वह सुना ही जो धीवर जो मछुआरों ने कहा। तत् किमत्र युज्यते कर्तुम, तो फिर यहाँ हमें क्या करना उचित रहेगा। पलायनम अवष्टंभो वा, यहाँ से भाग जाना या यहीं रुकना को क्या श्रेष्ठ रहेगा। यत कर्तुम युक्तम भवति, जो करना सही हो, तद आदिश्यता मध्य, वह तुम आज आदेश करो, वह तुम हमें बताओ। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर के सहस्र बुद्धि प्रहस्य आह, जो सहस्र बुद्धि नाम का मछली थी, बड़ी मच्छी जो बड़ा था, वह प्रहस्य आह, हंस करके बोला, भो मित्र, अरे मित्र, माँ भैंसी, भय मत खाओ, डरो मत। यतो वचन श्रवण मात्रादेव भयम न कार्यम, क्योंकि वचनों के सुनने मात्र से ही भय नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उक्तम च, कहा भी गया है कि सर्पाणाम च खलानाम च सर्वेषां दुष्टचेतसाम अभिप्रायान सिद्ध्यन्ति तेनिदं वर्तते जगत। तो कह रहे हैं कि जो सर्प हैं उनका, खल यानी जो दुष्ट है उनके, और सर्वेषाम दुष्ट चेतसाम, और जो सभी प्रकार से चित्त में दुष्टता रखते हैं, ऐसे लोग तो सर्पों के, दुष्टों के और क्रूर हृदय, चोर डाकू आदि जो हैं, उनके अभिप्रायान सिद्ध्यन्ति, उनके अभिप्राय, मन के जो इच्छाएं हैं वह न सिद्ध्यन्ति, पूरी नहीं होती है, उनके मनोरथ सिद्ध नहीं होते हैं। तेन इदम वर्तते जगत, उसी के कारण यह जगत विद्यमान है। यदि उनके मनोरथ सिद्ध होते रहते तो ये जगत तो कभी का नष्ट हो गया होता, परंतु उनके विचार सदा सिद्ध नहीं होते, इसी से तो ये संसार जी रहा है, स्थित है, वर्तमान है। तत् तावत् तेषाम आगमनमपि न संपत्स्यते, तो इसलिए या तो उनका कल आना ही नहीं होगा। भविष्यति वा, यदि हो जाएगा, तरही, तो फिर त्वाम, तुम्हें, बुद्धि प्रभावेण, बुद्धि के प्रभाव से, आत्मसहितम रक्षयिष्यामि, अपने सहित बचा लूँगा। यतो, क्योंकि, अनेकाम सलिल गति चर्याम अहम जानामि, क्योंकि मैं पानी में जो विभिन्न प्रकार की गतियां हैं उन सब को मैं जानता हूँ, जिससे कि हम उनके जाल से बच जाएंगे। ऐसी सारी जो सलिल गतिचर्या है उन सब गतियों को, उन सब चालाकियों को मैं जानता हूँ। तद आकर्ण्य शतबुद्धि आह, उसे सुनकर शतबुद्धि ने कहा, भो, अरे, युक्तम उक्तम भवता, आपने तो बिल्कुल सही कहा। सहस्र बुद्धि रेव भवान, आप तो सहस्र बुद्धि हैं। अथवा साधु इदम उच्यते, यह सही ही कहा गया है कि बुद्धेर बुद्धिमताम लोके न अस्त्यगम्यम ही किंचन, बुद्ध्या यतो हता नंदाश्चाणक्ये न असि पाणयः। अब ये कह रहे हैं कि बुद्धिमताम लोके न अस्ति अगम्यम ही किंचन, तो बुद्धिमताम बुद्धे, तो जो बुद्धिमान हैं उनकी बुद्धि के लिए, उनके जो उनकी बुद्धि है, जो उनकी चतुराई है, जो उनका ज्ञान है, तो कह रहे हैं उनके लिए इस संसार में कुछ भी अगम्य नहीं है। तो वो कह रहे हैं बुद्धिमान लोग बुद्धि के बल से क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। किंचन ही अगम्यम न अस्ति, इस संसार में उनके लिए कुछ भी अगम्य
नहीं है। यह तो क्योंकि नंदा और जो नंद वंश के थे कैसे थे, असी पाणयः, हाथों में तलवार लिए हुए, अस्त्र शस्त्र और सेना से सुसज्जित जो नंद वंशी थे, वह चाणक्य के द्वारा बुद्ध्या हतः, बुद्धि के द्वारा मारे गए। क्योंकि जो नंदवंशी थे वह चाणक्य के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ही मारे गए। उनके हाथ में तो अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे, सुसज्जित थे, फिर भी वह बुद्धि के द्वारा मारे गए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह इस जगत में बुद्धि के बल से कुछ भी कर सकता है। तो शतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि को कह रहा है कि अच्छा आपने सही कहा, आप तो सहस्त्र बुद्धि हैं, आप उस बुद्धि के बल से कुछ भी करने में समर्थ है। मम्मा आगे देखिए, न यत्रास्ति गतिर्वायो रश्मीनां च विवस्वतः तत्रापि प्रविशत्याशु बुद्धिर्बुद्धिमतां सदा। अब यहाँ कह रहे हैं कि यत्र गति न अस्ति, जहाँ पर किसकी गति नहीं होती, वायु हो, वायु की गति नहीं होती, और विवस्वतः रश्मीनाम, सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, किरणें हैं, उनकी भी गति नहीं होती, तत्रापि, वहाँ पर भी, प्रविशति, प्रवेश कर जाती है, आशु, शीघ्र ही, बुद्धि, किसकी, बुद्धिमताम, जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि सदा ही, तत्रापि प्रविशति आशु, वहाँ पर शीघ्रता से प्रवेश कर जाती है, यत्र, जहाँ पर कि न गति अस्ति वायु हो, जहाँ वायु की भी गति नहीं है, और रश्मि नाम च विवस्वतः, और सूर्य की रश्मियों की भी गति नहीं है। तो बुद्धिमानों की बुद्धि वहाँ तक भी पहुँच जाती है। ततो वचन श्रवण मात्रादपि पितृपर्यायागतम जन्म स्थानम त्यक्तुम न शक्यते। इसलिए हम वचनों को सुनने मात्र से ही, धीवरों के वचन को सुनकर ही अपने पितृपर्यायागतम, अपनी वंश क्रमानुगत, जब हमें बाप दादाओं से जो जन्मभूमि मिली है, जन्म स्थानम त्यक्तुम न शक्यते, उसको हम त्यागने में समर्थ नहीं है, उसे हम छोड़ नहीं सकते। उक्तम च, कहा भी गया है, न तत् स्वर्गे अपि सौख्यम शाद दिव्य स्पर्शेन शोभने कुस्थाने अपि भवेत पुंसाम जन्मनो यत्र संभवः। तो कह रहे हैं कि न तत् स्वर्गे अपि सौख्यम, वह जो सुख है वह ऐसा स्वर्ग में भी नहीं है। और स्वर्ग कैसा होता है, शाद दिव्य स्पर्शेने शोभने, दिव्य स्पर्श से शोभनीय, यानी स्वर्गीय दिव्य अप्सरा आदि पदार्थों के स्पर्श से सुशोभित जो सुखप्रद स्वर्ग है, वहाँ पर भी न तत् सौख्यम, वह सुख नहीं मिलता है। जो यत्र भवेत पुंसाम जन्मनो, जो कि जहाँ पर मनुष्यों का जन्म होता है, कुस्थाने अपि, ऐसे कुस्थान में भी संभव होता है, मिल जाता है। जो मनुष्यों को अपनी जन्मभूमि के साधारण और जो कुस्थान यानी जो निम्न कोटि के स्थान है वहाँ पर मिलता है, वैसा सुख स्वर्ग में भी मनुष्य को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इसलिए हमें भी अपनी जो ये जन्मभूमि है, इस सरोवर को उन धीवरों के वचन मात्र से छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तन्न कदाचित अभिगंतव्यम, तो इसलिए हमें यहाँ से कभी भी नहीं जाना चाहिए। और अहम त्वाम स्वबुद्धि प्रभावेण रक्षयिष्यामि, और मैं तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रभाव से बचा लूँगा। मंडूक आह, जो कछु वो मेंढक था, वह बोला, हे भद्रो, हे सज्जनों, मम तावद एकेव बुद्धि ही पलायन परा, मेरी तो एक ही मात्र बुद्धि है। आप लोगों के पास तो नाना बुद्धि है, पर मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, और वह बुद्धि में तो यहाँ से भागना ही अच्छा मालूम होता है। मम तावद एकेव बुद्धि पलायन परा, मेरी तो एक पलायन परा बुद्धि ही है। तद अहम अन्यम जलाशयम अद्येव सभार्यौ यास्यामि, इसलिए मैं आज ही
अद्य एव, आज ही, अन्यम जलाशयम, दूसरे जलाशय में, स भार्यौ, अपनी पत्नी सहित, यास्यामि, चला जाऊंगा। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, स मंडूको, वह मंडूक, रात्रावेव, रात्रि में ही, अन्य जलाशयम गतः, दूसरे जलाशय में चला गया। धीवरैरपि प्रभाते आगत्य जघन्य मध्यमो उत्तम जलचरा मत्स्य कूर्म मंडूक कर्कट आदयो गृहीता। और जो धीवर थे उनके द्वारा भी सुबह आकर के जघन्य मध्यम उत्तम जलचरा, जो छोटे बड़े मतलब कई कोटियों के उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के जो जलचर थे उनको, मत्स्य मछलियों को, कूर्म कछुए, मंडूक मेंढक, कर्कट आदयो गृहीता और केंकड़े आदि, उन सभी जीवों को पकड़ लिया। ताऊ अपि शतबुद्धि सहस्रबुद्धि स भार्यौ पलायन मानौ चिरम आत्मानं गति विशेष विज्ञानै कुटिलाचरेण रक्षन्तौ जाले पतितौ व्यापादितौ च। और वे दोनों शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि, जो अपनी पत्नी के सहित भाग रहे थे इधर से उधर, उनको और लंबे समय तक गति विशेष विज्ञानई, और लंबे समय तक विशेष गतियों के विज्ञान से, कुटिल आचरेण रक्षन्तौ, कुटिल आचरण से खुद को रक्षा करते हुए, जाले पतितौ, वह दोनों भी जाल में गिर गए, और व्यापादितौ च, और मारे गए। तो इस प्रकार से जो सहस्र बुद्धि और शत बुद्धि भी अपनी स्त्रियों सहित बहुत देर तक इधर उधर छिपते रहे, अनेक प्रकार की चालबाजियों से अपने को बचाते रहे, पर अंत में जाल में फंस गए और व्यापादितौ च, मारे गए। अथ अपराह्न समये प्रहृष्टास्ते धीवरः स्वगृहं प्रति प्रस्थितः। और उसके पश्चात अपराह्न के समय में प्रहृष्टा, प्रसन्न हुए हुए वे धीवर, स्वगृहं प्रति प्रस्थिता, अपने घर की ओर जाने लगे। गुरुत्वात्, भारी होने के कारण, एकेन, एक के द्वारा, शतबुद्धि ही स्कंधे कृत है, शतबुद्धि को कंधे पे लटका लिया गया, कंधे पे रख लिया गया। सहस्र बुद्धि प्रलंब मानो नीयते, और जो सहस्र बुद्धि था वह लटकाया हुआ ले जाया जाने लगा, उसे घसीटता हुआ, लटका कर घसीटता हुआ ले जा रहा था। ततश्च, तो उसके पश्चात, वापी कंठोपगतेन, उस बावड़ी के किनारे पे बैठे हुए, मंडूकेन, उस मेंढक ने, तौ तथा नियमानो दृष्टवा, उन दोनों को उस प्रकार से ले जाते हुए देखकर, अभिहिता स्वपत्नी, अपनी पत्नी से कहा, प्रिये पश्य पश्य, हे प्रिया, देखो देखो, शतबुद्धि शिरस्थोयम लंबते च सहस्रधि, एक बुद्धिर अहम भद्रे क्रीडामी विमले जले, कि ये शतबुद्धि मत्स्य तो सिर पर रखा हुआ है, वह सहस्र बुद्धि लटकता हुआ और घसीटता हुआ जा रहा है, एक बुद्धिर अहम, और लेकिन मैं एक बुद्धि वाला मैं, हे भद्रे, क्रीडामी विमले जले, इस विमल जल में खेल रहा हूँ, क्रीड़ा कर रहा हूँ। अतश्च वरम बुद्धिर न स विद्या इत्यादि यद भवतोक्तम तत्रेयम में मतिर यत न एकांतेन बुद्धिरपि प्रमाणम। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो चक्रधर है, अब उस सुवर्ण बुद्धि से कह रहा है कि इसलिए वरम बुद्धि न सा विद्या, की बुद्धि श्रेष्ठ है, वह विद्या नहीं, इत्यादि इस प्रकार से, यद भवतो उक्तम, जो आपने कहा था, तत्र इयम में मति, वहाँ पर मेरी यह मति है, यत की, न एकांतेन बुद्धिरपि प्रमाणम, कि एकमात्र बुद्धि से भी काम नहीं होता है। स्वर्ण सिद्धि प्राह, स्वर्ण सिद्धि बोला, यद्यपि एतद अस्ति तथापि मित्रवचनम न लंघनीयम, यद्यपि यह सही है, ये उचित है, लेकिन फिर भी मित्र के वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। परम किम क्रियते, पर अब क्या किया जाए, निवारितो अपि मया, मेरे द्वारा रोके जाने पर भी, न स्थितो, तुम रुके नहीं, अति लोलल्यात,
विद्या अहंकाराच, अत्यधिक चंचलता के कारण और विद्या के अहंकार के कारण तुम मेरे द्वारा रोके जाने पर भी नहीं रुके। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा यह सही ही कहा गया है या किसी ने सही कहा है। साधु मातुल गीतेन मया प्रोक्तो अपि न स्थितः अपूर्वो अयम मणिर्बद्धः संप्राप्तम गीत लक्षणम। तो कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मामा, तुम मेरे द्वारा मया प्रोक्तो अपि, मेरे द्वारा कहे जाने पर भी तुमने रुके नहीं। मैंने तुमसे बहुत कहा कि गाना रहने दो, पर तुम नहीं माने, गाने लगे। तो अपूर्वो अयम मणिबद्धः, तो तुम्हारे पुरस्कार स्वरूप यह मणि तुम्हें गले में बंध गई है। संप्राप्तम गीत लक्षणम, तुम्हारे गीत के लक्षण के स्वरूप, पुरस्कार के रूप में यह जो मणि है तुम्हारे गले में बंध गई है। चक्रधर आह, चक्रधर बोला, कथम एतत्, वह किस प्रकार से है। तो अब यहाँ पर जो सुवर्ण सिद्धि है वह अब चक्रधर को अगली कथा गीत पर रासव श्रृगाल कथा ये सुनाएगा, जिसका संकेत इस श्लोक में उसने कर दिया है। तो अगला जो कहानी है अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।